हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए कंप्लीट क्लास में। तो आज की अपनी सेशन में हम लोग जानेंगे वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखा के बारे में। ठीक है, जो वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं उनके बारे में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के कंप्लीट जानकारी लेंगे अपनी सेशन में स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम बात करें अगर एंथ्रोलॉजी, तो एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत गाइज वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? तो आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन किया जाता है, जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधे हैं। ठीक है। अगला है फ्लोरी कल्चर। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत सजावटी पुष्पों का संवर्धन एवं अध्ययन किया जाता है। अगला है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के अंतर्गत आनुवांशिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जेनेटिक्स के अंतर्गत। हेरिडिटी, हेरिडिटी के अंतर्गत गाइस क्या किया जाता है? पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन किया जाता है, यानी पिता से जो पुत्र में जो लक्षण पहुंचते हैं, जैसे वर्णांता और क्या एक पहुंचता है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि एक वर्णांता पहुंचता है पिता से पुत्र में, दूसरा क्या पहुंचता है? पैतृक लक्षण। अगला है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी गाइज ऊतकों का अध्ययन होता है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। प्लांट फार्मोलॉजी के अंतर्गत होता है पादपों की आकारीय संरचना का। ठीक है। अगला है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत होता है कवकों, ब्रैकेट में आप लिखा है फफूंदी, यानी कवकों को भी फफूंद भी बोलते हैं। ठीक है, का अध्ययन होता है माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का, या फिर कह सकते हैं फफूंद का अध्ययन होता है। पैलियोबाइटी, पैलियोबाइटिन के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन होता है। ठीक है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन होता है। फार्मेकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? औषधीय पादपों का अध्ययन होता है। फिजियोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन होता है। ठीक है। वायरोलॉजी के अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन होता है। एग्रोनॉमी के अंतर्गत गाइस फसली पादपों का अध्ययन होता है। ठीक है। अगला है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर में फल, सब्जियों तथा उद्यान पादपों का संवर्धन व अध्ययन होता है। ठीक है। टिश्यू कल्चर की जब हम बात करेंगे, टिश्यू कल्चर, तो इसमें कृत्रिम विधि से ऊतकों का संवर्धन होता है या फिर अध्ययन होता है। ठीक है, टिश्यू कल्चर में। आगे हम बात करेंगे जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखा के बारे में, इसी टॉपिक में जान लेते हैं बेहद कम टाइम पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनाटॉमी में गाइस क्या होता है? शरीर एवं विविध अंगों की रचना का विच्छेदन द्वारा प्रदर्शन करना। ठीक है, ये एनाटॉमी के अंतर्गत आता है। एंथ्रोपोलॉजी की जब हम बात करेंगे तो मानव जाति के संस्कृत विकास का अध्ययन होता है। ठीक है, किसके अंतर्गत? एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत। आप स्क्रीनशॉट लेके भी प्रॉपर पढ़ सकते हैं, ये प्रॉपर जानकारी एनसीईआरटी की बुक से आपको दी जा रही हैं। इकोलॉजी की हम बात करें तो जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन होता है इकोलॉजी के अंतर्गत। अगला है एंड्रोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन होता है। ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन होता है। एंजाइमोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन होता है। जेनेटिक्स के अंतर्गत जीवों के आनुवांशिक लक्षण तथा इनकी वंशागति का अध्ययन होता है। ठीक है, जेनेटिक्स के अंतर्गत। अगला है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी में क्या होता है? रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन होता है हिमेटोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी में क्या होता है? उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन होता है हर्पेटोलॉजी में। ठीक है। मैमेलोलॉजी में होता है स्तनधारियों का अध्ययन मैमेलोलॉजी में। ठीक है। अगला है माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है? अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है। अगला है यूरोलॉजी में होता है तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। ओडेंटोलॉजी में होता है दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन। ठीक है। आर्निथोलॉजी में होता है पक्षियों का अध्ययन गाइज। अगला है पैथोलॉजी में होता है रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेडियोलॉजी में होता है जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन। ठीक है।
और लास्ट है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी होता है जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आई हैं चीज़ें और प्रॉपर जानकारियाँ आपको एनसीईआरटी की बुक से दी गई हैं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके भी प्रॉपर चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अगर चीज़ें आपको प्रॉपर पसंद आई तो इसी तरीके की छोटी छोटी जानकारियाँ लेने के लिए, जिससे क्वेश्चन बराबर एग्जाम में बनते रहते हैं ऑनलाइन हर एग्जाम में, जिसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, तो इस प्रकार की वीडियो को आप प्रॉपर जो है तरीके से जानने के लिए और प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।